लोगों ने दुरूद पाक पढ़ा है, हो सकता है कि उन्होंने दिल में पढ़ लिया हो, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब नबी पर दुरूद की बात आया करे ना तो ज़बानों को ज़रूर हरकत दे दिया करो, ताकि ये गवाह हो जाए कि मौला इसने तेरे महबूब पर दुरूद पढ़ा था। हज़रत उमर कहते हैं जो नबी पर दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। अब आका फरमाते हैं सुनो, मेराज का दूल्हा फरमाता है कि जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है मैं उसके दुरूद को अपने कानों से समाअत करता हूँ। सुभान अल्लाह। सुनो, अब दुरूद पाक के ताल्लुक से सुनो और वो भी सुन लें जो ये कहते कि दुरूद नहीं पढ़ना चाहिए, नबी से क्या मिलेगा, नबी से क्या मिल जाएगा। सुनो, वो भी अपने कानों को खोल कर सुन ले। आओ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे आप मोहब्बत से बैठे हो ना, आपने उलमा को बुलाया, डेकोरेशन की, माइक रखा है, खाने पीने का इंतज़ाम किया, ये उलमा तशरीफ़ लाए हैं, ये जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह इस्लाम की हक़ानियत पर तकरीर कर रहे हैं, मसाइल शरइया पर गुफ्तगू कर रहे हैं, नबी की विलादत व सआदत पर गुफ्तगू कर रहे हैं, खुदा की तौहीद के ताल्लुक से रिसालत और नबूवत के बारे में, विलायत के बारे में ये बतला रहे हैं। इसी तरीके से मेराज का दूल्हा तशरीफ फरमा है, मदीना की धरती है, गुलाम बैठे हुए अदब के साथ में सरों को झुकाए हुए मेराज का दूल्हा तकरीर फरमा रहा है, इस्लाम की हक़ानियत पर तकरीर हो रही है। कभी वुज़ू के मसाइल, कभी गुस्ल के मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है, कभी हज के मसाइल को बयान किया जा रहा है, कभी ज़कात के बारे में बताया जा रहा है, कभी कुरान की अज़मत के बारे में बताया जा रहा है। मेरे आका तकरीर फरमा रहे हैं, एक सहाबी अदब से खड़े हो गए। उसी दरमियान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ मेरे गुलामों सुनो सुनो, मेरे गुलामों सुनो, मंज़ारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जो मेरे रोज़े की ज़ियारत कर लेगा उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। जब इतना मेरा आज के दूल्हा ने फरमाया अपनी तकरीर के दरमियान में, उसी दरमियान एक सहाबी खड़े हो गए, अदब से हाथों को बांधा अर्ज करने लगे, हबीबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, अभी आपने फरमाया है जो आपके रोज़े की ज़ियारत कर लेगा उसके लिए आपकी शफाअत वाजिब हो जाएगी, लेकिन हबीबी या रसूल अल्लाह हमारे बारे में भी तो बता दीजिए, हम तो आपको सरापा देख रहे हैं आका, हम तो उस चेहरे को देखते जिसे कुरान वद्दुहा कहता है आका, हम उन जुल्फों को देखते जिसे कुरान वल्लैल कहता है आका, हम उस सीने को देखते जिसे कुरान अलम नशरह लका सदरक कह के याद करता है आका, हम उस साथ को देखते जिसे कुरान फरफाना लका जिक्र कह के याद करता है आका, हम उस नबी को देखते, उस साथ को देखते जिसके सबर के बारे में कुरान कहता है सुबहानल्लज़ी असरा आका, हम उस साथ को देखते हैं जिसकी शान ये है वरफाना लका जिक्रक आका, हमारे बारे में भी तो बता दीजिए, हमारे बारे में भी तो बता दीजिए। हम तो आपके उठने को भी देखते, आपके आने को भी देखते, आपके जाने को भी देखते, आपकी सुबह देखते, आपकी शाम को देखते आका, हमारे बारे में भी तो बता दीजिए। मेरा का दूल्हा फरमाता है गुलामों तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हारे लिए भी मेरी शफाअत वाजिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इतना फरमाया ना, इतना फरमाया, एक सहाबी और खड़े हो गए, साहबी रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, गिरफ्तारी करने लगे, हजारों कतार रोने लगे, आका की बारगाह में अदब से हाथों को बांध लिया, अर्ज करने लगे आका अभी आपने बताया है ना जो आपको देख लेगा आपके लिए उसकी शफाअत वाजिब है आका, जो आपके रोज़े की ज़ियारत कर लेगा उसके लिए आपकी शफाअत वाजिब है। लेकिन आका कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके उठने बैठने को नहीं देख पाएंगे, आपके आने जाने को नहीं देख पाएंगे आका, आपकी खिदमत को नहीं देख पाएंगे, आपकी तबलीग को नहीं देख पाएंगे, आपके साथ नहीं हो पाएंगे आका, आपके मुकद्दस चेहरे को नहीं देख पाएंगे आका, आपके दस्ते मुबारक को नहीं देख पाएंगे आका, आपकी जुल्फे मुबारक को नहीं देख पाएंगे आका। वो आपके कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, इतना रुपया और पैसा नहीं होगा कि वो हज बैतुल्लाह के लिए आ जाएं और आपके रोज़े की ज़ियारत कर लें आका, उनके पास इतना पैसा ना होगा कि वो आए उम्रा करने के लिए और आपके रोज़े की ज़ियारत कर ले। लेकिन आका कुछ ऐसे दीवाने, मस्ताने, परवाने, आशिक होंगे जो आपके नाम से अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार रहेंगे, जो नामूस रिसालत पर अपना खानदान कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे आका, जो आपके नामूस के लिए अपना माल कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे आका। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जब आपकी विलादत का दिन आएगा पूरे महल्ले को सजा देंगे, मिलाद करेंगे आका, का जिक्र करेंगे, आपसे बेपनाह मोहब्बत करेंगे, आपके नाम से अपना माल खर्च करेंगे आका, बेपनाह मोहब्बत करेंगे आका, उनके बारे में भी तो बता दीजिए क्या वो शफाअत से महरूम रह जाएंगे। रोने लगे सहाबी तो मुस्कुराने लगे हमारे तुम्हारे नबी, जब सहाबी की नजर पड़ी कि मेराज का दूल्हा मुस्कुरा रहा है, मुस्तफा के होठों पर हंसी खेल गई, इसी मुस्कुराहट को जब बरेली
मुस्कुराने लगे हैं, आका मुस्कुराने लगे हैं। खुदा की इज्जत की कसम, मुस्तफा जब मुस्कुराते हैं तो कायनात मुस्कुराने लगती है, खुदा की रहमत मुस्कुराने लगती है। मुस्तफा मुस्कुराने लगे, सहाबी की नजर पड़ गई मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। सहाबी समझ के हमारा काम, तुम्हारा भी काम हो गया। साबित करूंगा इंशाअल्लाह ताला, हमारा भी काम। मेरे आका फरमाते घबराते किस लिए, परेशान किस लिए होते हो, सुनो। अभी मैंने फरमाया है, अभी मैंने बताया है, जो मुझे देख लेगा उसके लिए मेरे लिए मेरी उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। जो मेरे रोज़े को देख लेगा उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। और मेरे गुलामों, मेरे गुलामों तक ये पैगाम पहुंचा देना, जो मुझे नहीं देख पाए, मेरे रोज़े की ज़ियारत न कर पाए, अगर मेरी शफाअत चाहता हो तो उससे कह देना कि मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ना शुरू कर दे। जो कसरत से दरूद पढ़ेगा उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा था, काबे के बदरो तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा की शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा की छिपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। बरेली का कलंदर कहता है कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अब कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया, लाखों बार कैसे, एक ही बार कहा तो एक ही बार हो, लाखों बार कैसे, अजीब सवाल है। खुदा जब दीन लेता है तो अकेले छीन लेता है। लाखों बार कैसे, रोको, बैन कर दो, नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। बरेली के कलंदर से कहा गया तो सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं रोक दो, सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। बरेली का कलंदर कहता सुन, पढ़ा तो यही जाएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत में लाखों सलाम, शम्ए बज़्म में हिदायत में लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजेदारे हरम, नौबहारे शफाअत में लाखों सलाम। जिस तरफ उड़ गई दम में तमा गया, उस निगाहे हिदायत में लाखों सलाम। पढ़ा तो जाएगा, लोगों ने कहा नहीं पढ़ा जाएगा, बैन कर दो, बैन कर दो, पाबंदी लगा दो, नहीं पढ़ा जाएगा। धमकियां आने लगी है, वार्निंग आने लगी है, अहमद रजा कलम को रोक दो, सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। सलाम पढ़ोगे, कलम चलाओगे, दुरूद पढ़ोगे तो गर्दन उड़ा दी जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया जाएगा, बच्चे यतीम कर दिए जाएंगे, सताया जाएगा, जुल्म सितम किए जाएंगे। बरेली का कलंदर कहता है अरे तू जानता नहीं है, जान ले, पहचानता नहीं है, पहचान ले, तू हमें दबाने की बात करता है, सुन, क्या दबे जिसमें हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हमें दबाने की बात करता है, नहीं हम रुकेंगे नहीं, बैन नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, फिर तो अब यूं कहा जाएगा, काबे के बद्र दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा की छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अभी लाखों की थी, अब करोड़ों की बात आ गई है। अब तो पेट में इजाफा होने लगा, कोई नदवा से पुकारा, कोई सहारनपुर से पुकारा, कोई जो है ननौता से पुकारा, कोई अम्बेठा से पुकारा, पुकार पुकार के चिल्ला चिल्ला कर बोले थे कि सलाम बंद कर दो, पाबंदी लगा दो, बैन कर दो, सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, सलाम को बंद कर दो, सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। तो एक और कलंदर खड़ा हो गया, अल्लामा जमील कादरी खलीफा आला हजरत ने कहा था सुन, जो सलाम पर पाबंदी की बात करता है, अरे हम तो ऐसे पढ़ेंगे जब तक जमीन के ऊपर रहेंगे, नबी पर सलाम पढ़ेंगे, जब कब्र के अंदर जाएंगे तब भी नबी पर सलाम पढ़ेंगे। बोले अल्लामा जमील कादरी, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो वसलाम। ये अकीदत की बोली है, ये मोहब्बत की बोली है। ये बंद करने वाले बंद करो, बंद करो, बंद करो, इतना बंद पर जोर किया कि खुद ही देव बंद हो गए। हाँ खुद ही हो गए। भाई उलमा से पूछो कि देव के माना, ये बताएंगे शैतान, गलत तो नहीं कह रहा हूं, शैतान। अब बंद बंद, हमें जो सलाम बंद करने आया था, ये लफ्ज बता रहे हैं वो इंसान नहीं था। जो सलाम बंद कराने आया वो इंसान नहीं था, फिर कौन? बोले शैतान था, तभी तो बंद कर दिया गया।
अच्छा ये बंद कैसे हुआ? कैसे? उठाओ तारीख के हवाले से मैं आपको बताता हूं। उठाओ तारीख के औराक को पलटो। आदम अलैहिस्सलाम, आदम को रब्बे काबा ने, मैं मुख्तसर बताऊं कि पैदा किया, फिर जन्नत में तख्त पर बिठाया, फिर हुक्म हो गया फरिश्तों सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने किया। एक था फसजदू इल्ला इब्लीस, हम नहीं करेंगे। क्यों? हम ज्यादा पावर रखते हैं, हम तो तमाम फरिश्तों के अध्यापक हैं, टीचर हैं, हम मुअल्लिम हैं, हम ना करेंगे। क्यों नहीं करेगा? आग से बनाओ, ऊपर ऊपर, हम ऊपर वाले ना, हम नहीं करेंगे। मिट्टी नहीं करेंगे, नहीं मामला बनता, नहीं करेंगे। रब कहता कर नहीं करेंगे। फसजदू इल्ला इब्लीस, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया। जब सजदा नहीं किया तो रब्बे काबा फरमाता ठीक है, जब नहीं करता तो गेट आउट, निकल, भगाया। फरिश्ते जिन्होंने सजदा किया तो वो दोबारा फिर सजदे में चले गए, मौला फरमाता है फरिश्तों जरा ये तो बताओ दोबारा क्यों गए? मैंने तो एक ही बार कहा था कि सजदा करो, सबने कर लिया था, इसने नहीं कैसे गेट आउट निकाल दिया गया, भगा दिया गया है। अरे ये तो बताओ तुम दोबारा क्यों कर रहे हो? फरिश्तों ने क्या अदब से मोहब्बत से कहा था, मौला ये तेरा शुक्र है कि तूने इसकी गैंग में शामिल नहीं किया, इसलिए दोबारा सजदा कर लिया है। बेशक। अब पता ये चला कि वो सजदा हुआ क्यों था। आप तो मुफस्सिरीन से पूछो, इन उलमा से पूछा कि सजदा हुआ क्यों। वो सजदा इसलिए हुआ था कि आदम की पेशानी में मुस्तफा का नूर जलवागर था। मुस्तफा के नूर की ताज़ीम के लिए तो फिर भेजा ना होगा, मुस्तफा की ताज़ीम के लिए सजदा किया। जब सजदा कर लिया गया तो वो कामयाब हो गए, जिसने इनकार कर दिया वो निकाल दिया गया। मालूम ये चला कि नूर मुस्तफ़ा की ताज़ीम करने पर फरिश्तों को कामयाबी मिल गई और जिसने इनकार कर दिया उसे निकाल दिया गया। अब समझ लेना, हम नूर मुस्तफ़ा की खुशी में ये डेकोरेशन करते हैं, ये बल्ब लगाते हैं, ये बलून लगाते हैं, ये लाइट्स लगाते हैं, हम गलियों को सजाते हैं, अपने मकान को सजाते हैं, झंडा लगाते हैं, हम मुस्तफ़ा की ताज़ीम में लगा रहे हैं। मालूम ये चला हम आदम की औलाद हैं, इसलिए आदम ने ताज़ीम करी थी, हम भी ताज़ीम कर रहे हैं। आदम ने नूरे मुस्तफा को अंगूठों से चूमकर निगाहों से लगाया था, आंखों से लगाया था। पता ये चला हम आदम की औलाद आका की ताज़ीम करते हैं, और जो इनकार करे समझ लेना वो शैतान की औलाद है। इसलिए आदम ने तो ताज़ीम कर ली थी, चूम के आंखों से लगा लिया था, और शैतान ने इनकार कर दिया था। अब फैसला हो गया तो ये कहिए क्यों, ये क्यों लगाया? समझ लेना ये इंसान की औलाद। अरे बोलो बोलो इंसान की, जो बोले झंडा क्यों समझ लेना, तो ये कह मिलाद क्यों तो समझ लेना। अब करना क्या है? बस लाहौल पढ़ना शुरू कर दो। हाँ, तुरंत शैतान को भगाने के लिए क्या पढ़ते हो? बस पढ़ना शुरू कर दो, पता चल जाएगा, भागेगा, पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, हाँ ये शैतान है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े लोग आए और इनकार करते रहे, ढूंढते मर गए। लेकिन वही बात है ना, खुदा जब दीन लेता है तो अकेले। अब लोग कहते हैं कि भैया जुलूस क्यों? मैंने पहले बताया था, अब तकरीर नहीं करूंगा, तकरार करूंगा। आज तकरार हो रही, कभी बुलाइएगा, वक्त से बिठाइएगा, फिर बताऊंगा तकरीर कैसे होती है। आज तो तकरार हो रही है, तैयार हो। कोई भी बात बाउंड्री के पार नहीं जाना चाहिए। कैचिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। कैचिंग पावर अच्छी, पीछे वालों बाउंड्री पे तुम ही बैठे हो। दो लोगों की बड़ी अहम जिम्मेदारी रहती है, एक आगे वालों की, पीछे वाले। अब बीच वाले सोचते कि साहब हम तो चली जाएगा काम, नहीं तुम्हें तो जरूरी है, तुम भी जरा ध्यान रखो, जब उसका सपोर्ट करो, पीछे वालों का सपोर्ट करो, सब मिलके एक दूसरे का सपोर्ट करो। जब एक दूसरे का सपोर्ट करो तो मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? इशारों में समझिए, और कहती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, अब ये जुलूस कहाँ से आया? अब मैं बता दूं कि जुलूस भी वहीं से आया। जुलूस भी वहीं से आया जहां से आदम आए।
और आदम कहां से आए? इतनी याददाश्त कमजोर है क्या? अरे कहां से आए बोलो? जन्नत से, पैराडाइज से, बहिश्त से, स्वर्ग से, जन्नत से आए। अब जुलूस भी, अब सुनो, जन्नती जुलूस निकालते हैं। अल्लाहु अकबर। कैचिंग पावर कमजोर है या रसूल अल्लाह, या गौस। कैचिंग पावर कमजोर है मियां। जुलूस जन्नती निकालते हैं। कैसे? आदम जन्नत से आया, जन्नत में जुलूस निकला। कैसे? सुनो, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुष्ट में मुस्तफा के नूर को रखा गया तो फरिश्ते पीछे 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 पीछे, इधर जाए तो इधर, इधर जाए तो पीछे 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 पीछे। रब के हुजूर आदम ने हाथ उठा दिए, मौला परवरदिगार आलम, बात समझ में नहीं आती है मोहम्मद, समझ में नहीं आता मौला, ये पीछे 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 पीछे, ये लाइन लगाकर अदब से हाथ बांधकर निगाह को झुकाकर ये पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं? ये क्यों पीछे पीछे चल रहा है? ये लाइन लगाकर जुलूस क्यों निकाल रहे हैं? तब रब ने फरमाया था, आदम जान लो बात दरअसल ये है कि तुम्हारी पुष्ट में मेरे महबूब का नूर जलवागर है और ये फरिश्ते उसकी ताज़ीम में तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद। क्या बात है पीछे पीछे इसीलिए चल रहे हैं। अब हम भी अदब के हाथ बांध के निगाहों को नीचा करके दुरूद पढ़ के चले तो पता चल गया कि जन्नत से जुलूस की सनद मिल गई और जन्नती ही जुलूस, अरे जन्नती ही जुलूस। और जिसने इनकार किया वो कहां गया? गया वो तो गया, उसका वो अपनी फौज तैयार कर रहा है, गैंग तैयार कर रहा है। कभी बुलाइएगा फिर उसकी गैंग पर भी बोलूंगा इंशाअल्लाह ताला। असल में वक्त बहुत कम है, कई टॉपिक मुझे दे दिए गए, मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ। थोड़ी बात और सुनते हुए चलिए। नबी कौन है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लोग ये कहते हैं यार मिलाद क्यों मनाते हो? बस आखिरी बात में मोहतरिस का जवाब दे दूं, अगर मौका लगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला आगे गुफ्तगू होती चली जाएगी। अगर आपका साथ रहा, एक मरतबा और एडवांस में कह दीजिए या रसूल अल्लाह। आप अच्छा बोल रहे हो इसलिए मैं बार बार बुला रहा हूँ, आपसे बुलवा रहा हूँ, वरना मेरी तमाम तकरीरें उठाकर देख लेना, कभी लाइफ में मैंने इतना नहीं बुलवाया है। अब अच्छा बोल रहे हो इसलिए बार बार बुलवा रहा हूँ ताकि आप बोलते रहे, ज्यादा नेकियां मिलती रहे। कहते सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं आसान मिलाद क्यों मनाते हो? क्या किसी सहाबी ने मनाया? ये सवाल है ना, सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रहा है। क्या किसी सहाबी ने मनाया? किसी सहाबी ने मनाया? ये सवाल होता है। उससे पूछो जरा, ये तो बता, जब मुस्तफ़ा की विलादत हुई तो मुस्तफ़ा की वालिदा और दादा के अलावा बता वहां पर मुसलमान कितने थे? सरकार की वालिदा और दादा के अलावा पता कितने मुसलमान थे? क्या हुआ तो मुसलमान थे ही नहीं? तो मिलाद मनाता कौन? ज़हन हाजिर रखो। प्लीज नोटिस माय पॉइंट। This point is very important. Every Islamic scholar and every Islamic people. So please notice my point. उस वक्त मुसलमान नहीं थे तो मिलाद मनाएगा, और मिलाद मुस्तफा मनाता कौन है? अरे बताओ, मिलाद मुस्तफा काफिर मनाता है या मुसलमान? फैसला ये भी हो गया कि जो आज मिलाद रसूल मनाता है वही मुसलमान है। क्लियर हो गया। उस वक्त तो सरकार की दादी वालिदा थी और उसके बाद कोई और था नहीं। अच्छा फिर ये होगा, मैं आखिरी बार बताऊं, सुने इधर देखें। वो कहा होगा कि ठीक है साहब, बाद में तो साबित हुए ऐलान नबूवत के बाद में लोग आए, उसके बाद साबित तो हो गया, बाद में मनाया। तो सुनो सुने नसई की हदीस पाक, हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ कि सहाबा की महफिल लगी हुई थी। तवज्जो चाहता, महफिल लगी हुई थी, सरकार तशरीफ फरमाए, सरकार की आमद आमद हो गई, सहाबा तशरीफ फरमाए, महफिल सजी हुई है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, जिक्र हो रहा है, आका तशरीफ ले आए। मेरे आका फरमाते हैं, गुलामों ये तो बताओ ये महफिल किस लिए सजाई है? गुलाम अर्ज करते हैं, आका ये महफिल सजाने का मकसद वाकिद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने
जो हमें इस्लाम और दीन की दौलत अता फरमाई और आपको जो भेजकर हम पर एहसान किया है, हम उसका शुक्र अदा करने के लिए महफिल को सजा के बैठे हैं। इतना जब कहा, मेरे आका फरमाते हैं, ए गुलामों ये बताओ, क्या खुदा की कसम तुम इसीलिए बैठे हो? क्या कहा? बताओ खुदा की कसम क्या इसीलिए बैठे हो? साहबा अर्ज करते हैं, हबीबी या रसूलल्लाह, खुदा की कसम हम सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम और दीन की जो हमें दौलत अता फरमाई और आपको भेजकर जो हमें जो है नेमत उज़्मा अता फरमाई है, हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। तब आका ने फरमाया था, मेरे गुलामों, ऐसा नहीं कि हम आप पर शक कर रहे हो, ऐसा नहीं कि मुझे आप पर शक हो, बल्कि मामला यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को मेरे पास भेजा था। जिब्रील ने मुझे बताया है कि ये महफिल सजा के गुलाम बैठे हैं, ये साहबा महफिल कर रहे हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों पर फख्र कर रहा है कि ये मेरे आका महबूब के मिलाद को मना रहे हैं। मालूम ये चल गया कि साहबा ने भी आका का मिलाद मनाया तो फरिश्तों पर अल्लाह ने फख्र किया था। अगर आज हम भी मिलाद रसूल मनाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला रब्बे काबा भी जरूर फरिश्तों पर फख्र कर रहा होगा और यही हमारी जन्नत में जाने के लिए काफी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो बरेली का इमाम कहता है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद वल फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब मैंने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आपने बहुत उलमा से सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना भी होगा कि जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए तो मक्का की गलियों में जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ही अशांति का माहौल था। हर जगह ये जुल्म सितम के पहाड़े अलग अलग तरीके से तोड़े जा रहे थे, लोगों को सताया जा रहा था। हाँ, कभी ये हो रहा था कि बच्ची पैदा हो जाती उसको जिंदा दरगोर कर देते, कुछ लोग जो है उसको गला घोट के मार देते, कुछ लोग उसकी गर्दन उड़ा देते, कुछ लोग उसको परवान चढ़ने देते। जब वो बड़ी हो जाती उसके साथ जिना करते, सगी बहनों के साथ निकाह किया जा रहा था, बहनों को मंडियों में बेचा जा रहा था, माँ बाप की बोली लगाई जा रही थी, बाप को बेचा जा रहा था, माँ की बोली लगाई जा रही थी, जुआ शराब का बाजार रम कर हो चुका था, जिना की मंडियों को आबाद किया जा रहा था, लोग न जाने किस किस की इबादत करने लगे थे, चूहे छचुंदर गधे घोड़े बिल्ली सुअर की लोग इबादत करने लगे थे, समंदर की सैलानी बजो की तुगियारी दरिया की रवानी पहाड़ों की चोटी की लोग इबादत करने लगे थे। कोई समंदर की सैलानी की इबादत करता, कोई पहाड़ों की चोटी की इबादत करता, हत्ता कि हाल तो ये हो चुका था कि सितारों की अंजुमन की इबादत होने लगी थी, शम्सो कमर की इबादत होने लगी थी, शजरो हजर की इबादत होने लगी थी, लोग इंसानों की इबादत करने लगे थे। कोई कबीले का लीडर मर जाता उसकी मूर्ति बनाकर उसकी इबादत करने लगते, उसके आगे ड्राई फ्रूट पेश करने लगते थे, उसके आगे खाना पेश करने लगते, उसके आगे सर झुकाते सजदा करने लगे थे। हाल ये हो चुका था, बड़ी हालात खराब हो चुके थे, हर तरफ शोर और गुल था, लोग फरियाद कर रहे थे, मौला परवरदिगार आलम किसी को भेज दे, आदमियत का जनाजा निकल रहा है, इंसानियत का जनाजा निकल रहा है, इंसानियत सिसक कर दम तोड़ रही है, मौला परवरदिगार आलम किसी को भेज दे। बच्चियां फरियाद कर रही थी, मौला किसी को भेज दे, माँ दुआएं कर रही थी, मौला मेरी इज्जत को बचाने वाला भेज दे, बाप दुआएं कर रहा था, मौला मेरी अजमत को बचाने वाला भेज दे, बच्चियां दुआएं कर रही थी, मौला जब तू दुनिया में बैठता है तो हमें जीने का यह हक छीन लेते हैं, मौला हमें हक अता फरमा दे, कोई तो ऐसा भेज दे जो हमें हमारा हक अता कर दे। लोग दुआएं करने लगे थे, लोग फरियाद करने लगे थे, मौला कोई तो भेज दे, कोई तो भेज दे। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को दुनिया में भेजा था, आदम दुनिया में आए थे, ऐलान कर दिया था, लोगों याद रखना एक वक्त आएगा जब पैगंबर इस्लाम की आमद होगी, सब लोग उनका कलमा पढ़ लेना का जमाना पा लेना, वो आखिरी पैगंबर होंगे। खुद मेरे आका ने फरमाया था, ना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी
दूसरा तशरीफ नहीं लाएगा। आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ लाएंगे, ऐलान हो रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। ज़हन हाजिर रखना, लोग नबी आते गए बताते गए, नबी आते गए बताते गए, नबी आते गए बताते गए। मुख्तसर ये है, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का ज़माना आ गया है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने भी ऐलान कर दिया है कि लोगों, एक नबी आएगा, उसको जो है तुम ईमान ले आना। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को उसी पीरियड में आतिश नमरूद में डाल दिया गया था। कुरान की आयत भी मौजूद है, या नारुकुनी बरतों व सलामन अला इब्राहीम। इब्राहीम को आतिश नमरूद में डाला गया, उस आग में डाला गया, वो आग जो आसमानों से बातें कर रही थी। इब्राहीम खलीलुल्लाह को जब आग में डाला गया है, जैसे खलीलुल्लाह के कदम आग पर पड़े हैं, आग गुलजार हो जाती है, बागीचा बन जाती है, फूल बन जाती है। लोगों ने देखा कि इब्राहीम के कदम पड़े तो इतनी ऊंची उठने वाली आग ठंडी हो गई है, बागीचा बन गई है, गुलाब बन गई है, फूल बन गई है, खुशबू उठ रही है। लोग दौड़ते हुए आए, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दामन को हिलाकर बोले कि तू वही तो नहीं है जिसके बारे में आदम ने बताया था और जो तमाम अंबिया ने बताया था कि वो आने वाला है, वो आने वाला है, कि तू वही तो नहीं है। तब इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कहा था, अरे नहीं, मेरी शान को देखकर धोखा मत खा जाना, मैं बताने आया हूं कि वो। सब तैयार हैं? वो वक्त आने ही वाला है, वो वक्त आने ही वाला है। वो जुमला नोट कर लो, बहुत तेजी के साथ तकरीर कर रहा हूं, एक एक बात को जरा गौर से सुनिएगा। वो ज़हन हाजिर है, वो आने वाले हैं। लोगों ने देखा कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कदम रख के तो गुलजार हो गया। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कहा, ना ना ना, मेरी शान और अजमत को देखकर, मेरी अजमत को देख के, मेरी पावर को देखकर धोखा ना खा जाना, बल्कि मैं भी बताने आया हूं कि वो आने वाले हैं। वक्त और मैं मुख्तसर कर दूं, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह का ज़माना आ गया। लोगों ने देखा कि बाप अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहा है, छुरी चलाएगी लेकिन गर्दन नहीं कटी। लोग देख रहे हैं, या गर्दन पे छुरी चल रही है लेकिन गर्दन कटती नहीं है। लोग दौड़ते हुए आए हैं और हज़रत इस्माइल के दामन को पकड़ के बोले कि ये बता कि तू वही तो नहीं है जिसके बारे में आदम ने बताया, लूत ने बताया, याहया ने बताया, ज़करिया ने बताया, दानियल ने बताया, इसहाक ने बताया, इब्राहीम ने बताया, कि तू वही तो नहीं है। तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने भी कहा था, नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं भी बताने आया हूं कि वो आने वाला है, वो आने वाला है। और मुख्तसर कर दूं, इजाजत है, और मुख्तसर कर दूं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह का भी जमाना आ गया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह तशरीफ लाए। लोगों ने देखा, यार एक बड़ी पावर वाला आया है, डायरेक्ट रब से बात करता है, उसे किसी टेलीफोन की जरूरत नहीं, किसी फोन की जरूरत नहीं, किसी फोन की जरूरत नहीं, किसी तार की जरूरत नहीं, किसी टेलीफोन की जरूरत नहीं, किसी लेटर की जरूरत नहीं, किसी खत की जरूरत नहीं, किसी पत्र की जरूरत नहीं, किसी संदेश की जरूरत नहीं। डायरेक्ट कोई दूर पे चले, डायरेक्ट गुफ्तगू हो जाए, डायरेक्ट गुफ्तगू, डायरेक्ट गुफ्तगू। लोगों ने देखा, ये तो बड़ी पावर वाला है, डायरेक्ट बात करता है, डायरेक्ट बात करता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को जब गुफ्तगू करते हुए देखा, कौम दौड़ती हुई आ गई, कदमों को पकड़ के बोलती है, मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह से डायरेक्ट बात करने वाले का तू वो ही तो नहीं है, तू वो ही तो नहीं है जिसके बारे में आदम ने बताया, याहया ने बताया, ज़करिया, लूत ने, दानियल, इसहाक ने बताया कि वो आने वाले हैं। क्या तुम वो ही तो नहीं हो? तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने भी कहा, नहीं, मैं वो नहीं हूं, बल्कि बताने आया हूं वो आने वाले हैं, मैं भी बताने आया हूं। बस मैं मुख्तसर कर दूं, हजरत ईसा रूहुल्लाह का भी जमाना आ गया, तशरीफ ले आए। लोगों ने देखा, यार ये तो बड़ी पावर वाला है, बड़ी ताकत रखता है। इख्तियारे मुस्तफा पर एतराज करने वालों, अगर मां ने दूध पिलाया है तो हजरत ईसा की शान पे उंगली उठाकर देखो। अरे जब नबी की शान का ये आलम है, ठोकर मारे मुर्दा जिंदा हो जाए, तो फिर जो नबियों का बेनबी हो उसकी शान का आलम क्या हो। जब उनके गदा भर देते हैं शाहने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का। हजरत ईसा रूहुल्लाह भी तशरीफ है। लोगों ने देखा, ये तो बड़ी पावर वाला है, पत्थर पे लाठी मारे तो चश्मे जारी।
ठोकर मार दे तो मुर्दे उठ के बैठ जाए। लोगों ने देखा है तो बड़ी पावर वाला आ गया, ये तो बहुत आला है। तो वही तो नहीं है, सारी कौम दौड़ती हुई आ गई है, कदमों से लिपट गई है और कहती लगती पूरी कौम ये कहती जबान होकर, ए मुर्दों को जिंदा करने वाले, पत्थर से पानी के चश्मे जारी कर देने वाले, तू वही तो नहीं है जिसके बारे में आदम ने बताया, यहया ने बताया, जकरिया ने बताया, लूत ने बताया, दानियल ने बताया, इसहाक ने बताया था, यासिर ने बताया था, अब ये सब तमाम अंबिया कराम ने बताया था कि तू वही तो नहीं जिसके बारे में इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा था, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने कहा था, मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था, जिसके बारे में तौरात में आया, जिसके बारे में ज़बूर में आया, जिसके बारे में इंजील में आया है, जिसके बारे में सहुफ़े आदम फीस में आया है। क्या तुम वही तो नहीं हो? वही तो नहीं हो? हज़रत ईसा रूहुल्लाह ने भी कहा था, मेरी अज़मत को देखकर, मेरी पावर को देखकर, मेरी शान को देखकर धोखा मत खा जाना, बल्कि मैं भी बताने आया हूँ कि वो आने वाले हैं। मैं मुख्तसर कर दूं, एक बात और बता दूं, मैं इस बात को यहीं पर रोक देता हूं। एक साहबा और है जिनका कलमा से कोई ताल्लुक नहीं, जिनका ताल्लुक कुरान से नहीं, इस्लाम से नहीं, नमाज से नहीं, हज से नहीं, रोजे से नहीं, ज़कात से नहीं, सदक़े से नहीं, फित्रे से नहीं, मुसलमान से नहीं, लेकिन उनकी अकीदत भी है। उन्होंने जब देखा कि जब सब हिस्सा ले रहे तो हम भी पीछे क्यों रह जाए, वो भी आगे बढ़ के आ गए। हालांकि हम उनकी हुज्जत नहीं मानते, हमको दलील नहीं बनाते, लेकिन उनकी मोहब्बत है तो हम भी पेश करे दे रहे हैं। इजाजत है, इजाजत है। उन्होंने भी एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया था, एक पैगाम दिया था कि लोगों देखो ना, तुम धोखा मत खाना, जब वो आएगा तो उसे पहचानोगे कैसे? भाई पहचानो के कैसे? इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए, परिचय तो होना चाहिए, उसके बारे में मालूम तो होना चाहिए। क्या हम बस बताने के लिए आए गए? हम भी बता दें ताकि हमें भी कुछ हिस्सा मिल जाए। क्या पहचानो के कैसे मुसलमानों, जब तुम्हारा अंतिम ऋषि आएगा, आखिरी पैगंबर आएगा, पहचानो के कैसे? पहचानो के कैसे? आओ मैं पहचान बता देना चाहता हूँ। इसलिए जमाना बहुत तब्दील हो गया है। किसी ने रिसालत का दावा किया, किसी ने नबुव्वत का दावा किया, किसी ने विलायत का दावा किया है, किसी ने खुदाई का दावा कर दिया है। न जाने कितने दावे वाले पैदा हो गए। जब बढ़ती हुई नबुव्वत के ऐलान के दावों में जब एक नबी, आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ लाएगा तो उसे पहचानोगे कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास पुकार उठे कि पहचानो के कैसे? आओ मैं भी पहचान बता देता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास ने संग्राम पुराण में कहा था, वो पुकारे, बोले यूं बोल, उसकी पहचान ये होगी, सरन चतुसुधर सतचारी। अभी तक उर्दू में सुनने तब ना बोले, अब तो डायरेक्ट बाउंस गई होगी, पता ही ना चला होगी। कैचिंग पावर अगर थोड़ी मजबूत कर लो, अगर ना भी समझ में आया तब भी सुभान अल्लाह कह दो। इसलिए बात मेराज के दूल्हा की हो रही है, नबियों के इमाम की हो रही है, जिसने हमें तुम्हें इज्जत दे दी, उस नबी की बात हो रही है। जरा मोहब्बत से बोलो। तुलसीदास कहते हैं, सरन चतुसुधर सतचारी चारी, तिनको वंश भयो अति भारी। अब इजाजत दो तो मैं इसकी व्याख्या कर दूं, इसका तर्जुमा बता दूं, इसका संदर्भ बता दूं, इसका अर्थ बता दूं, इसका ट्रांसलेट कर दूं। इजाजत है? ऐसे नहीं, जरा सब लोग मिलकर बोलो, बता दूं। अच्छा ये लोग नहीं सुनेंगे, जा रहे नहीं सुनेंगे? अरे सुन लो वरना माइक लेके वहां आ जाऊं। हाँ अच्छा, करीब आके सुनेंगे? अरे गाड़ी निकाल लो, थोड़ी देर और सुन लो, फिर हम आपके साथ में चलेंगे। थोड़ी थोड़ी सुन लेते यार, गाड़ी तो सबकी जानी है, गाड़ी किसी की नहीं बचेगी, जो आई है वो जाएगी, छूटेगी है ना? अच्छा इधर देखें, इधर देखें, कहते हैं या रसूल अल्लाह। अब ज़हन हाजिर रखें, मैं उसका अर्थ करने जा रहा हूँ। वो स्वामी तुलसीदास कहते हैं, जब अंतिम पैगंबर आएगा, आखिरी निशी आएगा, उसे पहचानो के कैसे? कहते हैं उनकी पहचान ये होगी कि सरन चतुसुधर सतचारी, उनके साथ में 4 यार होंगे। 4
अब कारी साहब के बिला की बारगाह में जान हुए तब खमकर दोन से पूछो कि ये गोस्वामी तुलसीदास ने जो बात कही है कि जब अंतिम पैगंबर आएगा उसके साथ में 4 यार आएंगे, क्या बात सही कह रहे हैं? तो उस कारी साहब के बिला और अल्लामा मकसूद साहब के बिला वो दीगर अरबाब मिंबर यही कहेंगे, हाँ बात तो सही कहता है, आने वाला जब पैगंबर आखिरी पैगंबर आएगा उसके साथ में 4 यार होंगे। ये कहेंगे हाँ 4 यार होंगे, अभी हटना नहीं बल्कि इनका दामन पकड़ लेना और कहना जरा ये तो बताओ 4 यार कौन होंगे? तो कारी साहब के बिला बताएंगे तो सुनो, वो 4 यार कोई और नहीं बल्कि एक का नाम अबू बकर होगा, एक का नाम उमर होगा, एक का नाम उस्मान होगा और एक का नाम मौला अली शेरे खुदा फातह खैबर होगा। और इन 4 यारों में मेरे आका का जलवा गोया ऐसा लग रहा होगा, एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर। अच्छा अभी एक बात और इसी में पोशीदा है, अभी एक पहचान और बाकी है, कहो तो बता दूं। टाइम बहुत तेजी के साथ भाग रहा है, इंसाफ नहीं कर रहा मेरे साथ में। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह बरकत अता फरमा दे ताकि ढेर सारी बातें मैं आप तक पहुंचा दूं। डेला पीर वालों अपने डेला जरा मजबूत रखना, इसलिए दोपहर के जानवर बहुत घूम रहे हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, जरा बड़ा वाला रखना, समझ रहे हैं आप? अरे यार हवाले का डेला रखना, ये पत्थर वाला नहीं कह रहा हूं, बिला वजह में मामला बन जाएगा। हवाले मजबूत रखो, जहन मजबूत रखो, जरा मोहब्बत से बोलो। अब दूसरी पहचान बताई, कहते हैं कि तिनको वंश भयो अति भारी, बोले उनका वंश पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा। अब तारीख की किताबें उठा कर देखो, औराक पलटो, तारीख बताती है, मैं मुख्तसर बता दूं, करबला की तारीख उठा लो, जब करबला की तारीख बताती है कि करबला के मैदान में वंश मोहम्मद आ गई है, जब वंश मोहम्मद करबला के मैदान में आई है, ऐलान हो गया है कि वंश मोहम्मद करबला के मैदान में आ गई है, बच के न जाने पाए, इसलिए नन्हे अली असगर से लेकर अब नन्हे अली असगर से लेकर अधेड़ उम्र तक के वंश मोहम्मद करबला की धरती पर है, बच के नहीं जाना चाहिए। ऐलान हो जाता है अब्बास के बाजू काट दो, कासिम की जवानी खाको खोज में मिला दो, अली अकबर को शहीद कर दो, कासिम के टुकड़े कर दो, अली असगर के हुल्कुम पे तीर चला दो, कोई बच के न जाने पाए। ऐलान होता है, तारीख करबला तो ये बताती है कि वहां पर एक एक करके शहीद होते रहे, हत्ता के मेराज का दूल्हा का नवासा इमाम हुसैन भी करबला की धरती पर अपनी गर्दन को कटाकर शहादत का जाम पी लेते हैं। लेकिन तारीख बताती है उसी करबला के मैदान से एक बच के आया था, एक बच के आया था। तारीख बताती वो कोई और नहीं बल्कि ज़ैनुल आबिदीन है। वो ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान से लौट कर आया है। लोगों ने कहा था मिटा दो, खत्म कर दो, वंश मोहम्मद कर दो, इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस्लाम दम तोड़ देगा, शरीयत खत्म, इस्लाम खत्म, कानून खत्म, साब्ते हया खत्म कर दो वंश मोहब्बत को। लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था। इस्लाम को मिटाने वालों कान खोल कर सुनो, तुम क्या हमें मिटाओगे? हमारी हिफाजत करने वाला कोई इंसान नहीं है बल्कि सारे आलम को पैदा करने वाला परवरदिगार आलम है। बच कर आया एक, जब वो बच कर आया ना तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके वंश में इतना इजाफा किया, इतना इजाफा किया, इतना इजाफा किया। आज कोई अगर वंश मोहम्मद देखना चाहे तो फिर बगदाद मोअल्ला चला जाए, गौसे आजम की शक्ल में उसी वंश का महकता हुआ फूल मिल जाएगा। कोई वंश मोहम्मद को देखना चाहता है तो फिर अजमेर मोअल्ला चला जाए, गरीब नवाज की शक्ल में उसी वंश का महकता हुआ फूल मिल जाएगा। कोई वंश मोहम्मद को देखना चाहता है तो फिर महरेरा चला जाए, आले रसूल की शक्ल में उसी वंश का महकता हुआ फूल मिल जाएगा। कोई वंश मोहम्मद को देखना चाहता है तो कालपी चला जाए, बिलग्राम शरीफ चला जाए, वो दीगर मकामात पर चला जाए, वहां पर वंश मोहम्मद के महकते हुए फूल मिल जाएंगे। जब ये महकते हुए फूल मिले तो हमारा रजा, तुम्हारा रजा, खुदा की रजा, मुस्तफा की रजा, यानी इमाम अहमद रजा ने इन बातिल के चेहरे पे तमाचा लगाकर कहा था, मिट गए, मिटते गए, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा गए ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बात क्लियर समझ में आ गई? जब वो आएगा तो उसकी पहचान समझ में आ गई। अब इजाजत तो थोड़ी सी आगे बढ़ा दूं, इजाजत है?
इजाजत है? अभी लोग कह रहे थे आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। सुनो, अभी तो आपकी माँ भी नहीं आई, ऐलान हो गया वो आने वाला है, आने वाला है। हालात तो ये थे, एक साहब के घर पे बच्ची पैदा हुई, उसके नौकर ने अपने मालिक को जाकर खबर दे दी कि साहब बेटी पैदा हुई लेकिन काली है। तो उसने कहा हम बच्ची को पसंद ही ना करते, सुधरी काली काली है, जा उसको कत्ल कर दो। उसने सुना, साहब लेके गया वहां पे जंगल में और जाके तलवार जैसी गर्दन पे चलाने जा रहा था, आवाज आई है जालिम ये क्या करता है, तलवार को रोक ले, कत्ल ना करना। जैसे इतना सुना तलवार को रोका, चारों तरफ देखने लगता है आवाज कहां से आती है, लेकिन देखा कहीं दिखता कोई नहीं है। फिर तलवार चलाने जाता है, आवाज आती है जालिम ऐसा ना करना, इसको कत्ल ना करना, इस पर जुल्म ना करना। फिर तलवार को रोका, चारों तरफ देखने लगता है कहां से आवाज आती है। जब चारों तरफ देखने के बाद कोई कुछ ना देखा, कोई दिखाई ना दिया, फिर तलवार चलाता है, आवाज आती जालिम तलवार ना चलाना, इसको कत्ल ना करना, अगर तू नहीं पाल सकता है तो छोड़ के चला जा, हम अपनी रहमत से पाल कर दिखा देंगे। इतना सुना तो फिर उसने क्या कहा, समझ गया कि साहब ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है, बाबरकत बच्ची है। उसको लेके अपने घर चला गया, उसकी परवरिश करने लगा है। जब परवरिश करने लगा, बड़ी हो गई, उसका नाम सौदा रखा गया था। यह जब अपना होश संभालती है तो इल्म का शौक होता है कि इल्म हासिल किया जाए। इल्म हासिल करने लगी, इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि बहुत बड़ी काहिना बन गई। यानी सितारों की अंजुमन को देखकर, उसकी चाल को देखकर आने वाले फ्यूचर का जो है पता लगा लेती थी। हाथों को देख के इंसान की तकदीर को बता देती थी। इतनी बड़ी काहिना बन गई थी, लोगों के दरमियान उसका शोहरा हो गया था। लोग से जानने लगे थे कि बहुत बड़ी काहिना है, ये तकदीर बता दिया करती है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये सौदा जिस इलाके से गुजर जाती, लोग अपना हाथ लेके पहुंच जाते कि मेरी तकदीर के बारे में बता दे। इधर जो है सौदा की जवानी है, इधर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा यानी आमिना की भी विलादत हो जाती है। आमिना दुनिया में तशरीफ ले आती है, अभी सरकार नहीं तशरीफ लाए है। देखो उनका जिक्र हो रहा है नहीं हो रहा है। आज लोग कहते हैं नबी का जिक्र मत करो, देखो नबी का जिक्र तो उस वक्त भी हो रहा है जब सरकार की वालिदा दुनिया में तशरीफ लाई है, उस वक्त से जिक्र होने लगता है। सौदा जिस इलाके से जाती, लोग हाथ लेकर पहुंच जाते हैं। आज सौदा का गुजर मदीना में हो रहा है, लोगों में खबर हो गई कि सौदा आ रही है। सारी खातून इकट्ठा हो गई अपना हाथ दिखाने के लिए। आमिना दूर खड़ी देख रही है, वो अपना हाथ दिखाने के लिए नहीं आती, वो खेलने के लिए नहीं जाती, दूर खड़ी हो देख रही थी। लोगों ने देखा कि आमिना दूर खड़ी है, सौदा आ गई, लोग अपना हाथ दिखाते जाते हैं। किसी ने आमिना का भी हाथ पकड़ा है, सौदा के आगे बढ़ाया है और पकड़ा के कहा था कि 7 साल की बच्ची की भी तकदीर बता दो। सौदा ने हाथ देखा, हाथ देखते दंग रह गई है, चेहरे पे पसीना आ गया है। कभी चेहरे को देखती, कभी हाथ को देखती, कभी चेहरा देखती, कभी हाथ देखती, कभी हाथों की लकीरों को देखती, कभी जो है आमिना के चेहरे को देखती है। लोगों ने पूछा था सौदा तू हाथ करती है, तकदीर बता देती है, ये क्या बात हो गई? इस 7 साल की बच्ची का कभी हाथ देखती है, कभी चेहरा देखती है, हैरत ज़दा है, तेरे माथे पर पसीना आ गया है, बात क्या है? तब सौदा ने कहा था तुम जानते नहीं हो, इसकी तकदीर बता रही है, या तो ये खुद नबी बनेगी या इसके पेट से तमाम नबियों का इमाम पैदा होगा। अभी तो नबी आए नहीं है, लोग कह रहे हैं आने वाला है, वो आने वाला है। बस मुख्तसर कर दूं, मैं बहुत मुख्तसर कर दूं, आखिरी बात बता दूं। अच्छा ये इसको छोड़ देता हूँ, फिर आगे इंशाल्लाह ताला इस पर बोलूंगा। अच्छा जुलूस के ताल्लुक से बता दूं, अब इनको क्या बताऊं, ये सुनने लोग तो खुद समझदार लोग हैं, सब समझदार लोग हैं। एक मुझे भी अफसोस हुआ था, अभी पिछले साल एक क्लिप मेरे पास आई थी आपकी बरेली शरीफ से, तो मेरे पास एक सैयद साहब किबला ने भेजी थी बरेली शरीफ से, तो वो क्लिप मेरे पास जब आई, जो मैंने अभी टॉपिक यहाँ पे छोड़ दिया है, कभी दोबारा मुलाकात हुई आगे इस पर गुफ्तगू। अब ये सुना है कि वो अब की जब मुलाकात होगी तो बताऊंगा वो इंशाल्लाह ताला। अब देखो वो साहब आप लोग बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, बात यहीं पर रह जाएगी, कोई बात नहीं, बात बता देता हूँ मेरे अजीजों। जुलूस का अंदाज करना चाहिए, जुलूस का तरीका ये होना चाहिए कि जब जुलूस का वक्त आए तो मुमकिन हो तो ताज़ा गुस्ल करें, बावजू होकर, नया कपड़ा हो तो नया कपड़ा बनाएं, इसलिए ये ईद नहीं ईदों की ईद है। हालांकि लोग इस पर भी कलाम करते हैं, कभी और बताऊंगा, ये ईद नहीं बल्कि ईदों की ईद है। इसलिए जब हम छोटी ईद पे, बड़ी ईद पर, इधर उधर के मौका पर हम कपड़े बनाते हैं, तो यार जो ईदों की ईद है उसके मौके पे क्यों नहीं बनाते हैं? अगर अल्लाह ने दिया है तो नया कपड़ा बनाएं,
और अगर नहीं मौके पर बनता है तो साफ सुथरा हो सके तो सफ़ेद कुर्ता पैजामा निकालें और मुमकिन हो सके तो सर पे साफा बांधे, एक हाथ में झंडा सब्ज रंग का, ना नीला हो ना गुलाबी हो ना पीला हो ना सफ़ेद।